हेलो गाइस, 21 दिसंबर यानी कि कल ही को रिलीज़ हो चुकी है राजकुमार ईरानी के डायरेक्शन में बनी एसआरके की इस साल की तीसरी मूवी डंकी। जिस मूवी के लीड रोल में है एसआरके, और एसआरके के साथ साथ आप इस मूवी में विकी कौशल जैसे बहुत ही उम्दा कलाकारों को एक साथ देख सकते हैं। वैसे इस मूवी के रिलीज़ होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका तो मच ही चुका है, लेकिन आज हम बात नहीं करेंगे कि ये मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी लाइन कैसी है और एक्टर्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, बल्कि आज हम बात करेंगे डंकी मूवी के असल सच्चाई की। बहुत से लोगों को नहीं पता कि डंकी मूवी का मतलब क्या होता है, या डंकी का मतलब क्या होता है, डंकी फ्लाइट का मतलब क्या होता है। तो चलिए एक एक करके सारे सवालों के जवाब जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो क्यों ना शुरुआत करें नाम से ही, यानी कि डंकी। डंकी एक दरअसल एक पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब है एक देश से दूसरे देश तक इलीगली जाना। और जैसा कि ये सब एक मूवी में दिखाया गया है, तो ये सिर्फ एक या दो जनों के साथ नहीं होता। हर साल लाखों और करोड़ों लोग एक देश से दूसरे देश तक इलीगली जाते हैं, सिर्फ बेहतर लाइफस्टाइल की तलाश में और ज़्यादा पैसे कमाने की तलाश में। और ऐसा सबसे ज़्यादा होता है यूएस यानी कि अमेरिका में। और ऐसा से भी अमेरिका में होता है ऐसा नहीं है, हर साल भारत में भी हज़ारों करोड़ों लोग इलीगली एंटर होते हैं। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उस साल करीब 2 करोड़ 50 लाख से भी ज़्यादा लोग इलीगली अब हमारे भारत के बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं। और ऐसा हर साल बढ़ता जा रहा है। 2020 से 2023 तक करीब ये आंकड़ा दुगना हो गया। 2023 में करीब 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग भारत में इलीगली एंट्री कर चुके हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा होता है अमेरिका जैसे देशों में। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि लोग हर कोई अमेरिका क्यों जाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका हर तरह से डेवलप है और लोगों को लगता है कि अगर वो किसी तरह से अमेरिका पहुंच गए तो वो वहाँ पे एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकते हैं और साथ ही में उनके काम के ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं। जबकि उनके पास कोई वीज़ा या पासपोर्ट तो होता नहीं है, तो वो इलीगली अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो आखिर अमेरिका में इलीगली घुसते कैसे हैं? तो चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। दरअसल इस काम को भी पैसों के थ्रू किया जाता है और इस काम के लिए बहुत सारे एजेंट होते हैं। जो एजेंट सबसे पहले पता लगाते हैं कि कौन कौन एक देश से दूसरे देश तक इलीगली जाना चाहता है, और वो फिर उन लोगों से मिलते हैं और फिर उनसे पैसे चार्ज करते हैं। और ये पैसे सिर्फ 1 या 2 हज़ार के नहीं होते। एक एजेंट एक पर्सन के लिए करीब 20 से 30 लाख तक चार्ज कर लेते हैं और फिर उन्हें इलीगली एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इसकी कोई सेफ्टी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि वो सेफली एक देश से दूसरे देश तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान कभी नहीं होता है, क्योंकि बॉर्डर में तो हर वक्त चेकिंग चल रही होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, उन लोगों को कभी गाड़ी की डिग्गी में बंद करके, कभी नाव से, कभी जहाज़ से, कभी जंगलों के बीच में और कभी समुंदर पार करके बॉर्डर को पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खतरा तब भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अगर लोगों को समुद्र के बीच से ले जाए तो समुद्र के बीच में भी बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। और अगर उन्हें जंगलों से ले जाया जाए तो जंगलों में जंगली जानवरों का खतरा, लुटेरों का खतरा, और कभी कभी बीच में अगर फंस जाए तो महीनों तक कमरे से बाहर भी नहीं निकलना होता। और ये सफ़र सिर्फ 1 या 2 दिन या 1 या 2 हफ्ते तक चलेगा ऐसा नहीं है। ये सफ़र कभी कभी सालों तक चल सकता है, लेकिन फिर भी लोग खतरा उठाते हैं, लाखों तक देते हैं ताकि वो इलीगली एक देश से दूसरे देश तक घुस सके। अगर कोई इंसान 20 से 30 लाख रुपए देने के बाद छोटी रुपये अमेरिका में घुसना चाहता है तो उसे सीधा अमेरिका नहीं पहुंचाया जाता। उसे सबसे पहले दुबई पहुंचाया जाता है, दुबई के बाद तुर्की, तुर्की के बाद पनामा के जंगलों में, पनामा के जंगलों के बाद मैक्सिको, और उसके बाद उसे अमेरिका पहुंचाया जाता है। और यह सफ़र इतना ज़्यादा लंबा होता है कि किसी को शक भी नहीं होता। इसी तरह इलीगली एक देश से दूसरे देश तक घुसा जाता है। लेकिन इस सफ़र में बहुत ज़्यादा लोग पकड़े भी जाते हैं, और जो लोग पकड़े जाते हैं जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनके सिर्फ कुछ ही जवाब होते हैं, और वो जवाब हर किसी के लिए सेम ही होते हैं। जैसे कि उनके देश में बेहतर सुविधाएं नहीं मिलती, सरकार उनका ख्याल नहीं रखती, लोग उनसे भेदभाव करते हैं, उनके देश में महंगाई बहुत ज़्यादा है, और वगैरह वगैरह। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारे भारत जैसे देश में भी हमारे सिटीजन्स को बेहतर ज़िंदगी नहीं मिलती? क्या सरकार उनका ख्याल नहीं रखती? कि हमारे देश में भी लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, जिसकी वजह से लोग एक देश से दूसरे देश तक, जैसे कि अमेरिका जैसे देश तक इलीगली तक घुसना चाहते हैं, सिर्फ एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए या ज़्यादा पैसे कमाने के लिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।